अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ शॉपिंग के लिए आई थी, अपने घर के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, तो मैंने कहा कि आपको भी इस शॉप की सैर करवा दूं। इस शॉप का नाम है बनिंग्स वेयर हाउस और बहुत यूज़फुल शॉप है। तो आइए देखते हैं। ये सामने ही घास काटने की मशीन है, ग्रास कटर, और हम अंदर देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें हैं। ये है इंडोर प्लांट्स जो आजकल सीज़न में है। यहाँ पे ऑटम शुरू होने वाला है, ऑलमोस्ट ऑटम ही है। और ये सामने जितने इंडोर प्लांट्स हैं तो वो इन्होंने डिस्प्ले पे रखे हुए हैं, तो मैं देखूँगी, अगर मुझे कोई अच्छा लगा तो साथ ले जाऊँगी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं सारा आउटडोर फर्नीचर है, इसकी एक वाइड वैरायटी है इस शॉप में और बहुत अच्छी क्वालिटी भी है। ये है बारबेक्यू मशीन्स, जो यहाँ पे एक आपको सेक्शन है, ये पूरा बारबेक्यू से रिलेटेड है। और इस सेक्शन में बारबेक्यू के साथ जो मशीन के साथ जो और चीज़ें मिलती हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इतनी वैरायटी देख के तो चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनके अपने जो शॉप्स में लोग होते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं और आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक अच्छी चीज़ मिल जाती है। आगे जो है तो ये इसका साजो सामान है, जो भी बारबेक्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसको क्लीन रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, वो भी आपको इस सेक्शन में ये सारा जैसे नज़र आ रहा है। ये बारबेक्यू की चेयर्स हैं, आउटडोर चेयर्स हैं। और ये सारा जो है आउटडोर पिकनिक कैंपिंग उसका सामान है। ये फोल्डिंग चेयर्स हैं, कूलर्स हैं और एस्कीज़ हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स काफ़ी देर तक ठंडे रहते हैं। इनमें आइस डाल के कोल्ड ड्रिंक्स रखी जाती हैं। हम भी अक्सर पिकनिक पे यही यूज़ करते हैं। तो इस साइड पे जो सारा है कैंपिंग का और पिकनिक का सामान है। ये फोल्डिंग चेयर्स हैं, हम भी यही यूज़ करते हैं पिकनिक के लिए। और इसके साथ एक और भी बहुत यूज़फुल चीज़ है, वो है फोल्डिंग टेबल्स। ये देखिए, किसी भी साइज़ की गाड़ी में ये आसानी से आ जाते हैं। तो ये फिर पाइप्स हैं, उसका सेक्शन है। डिफरेंट जो घरों में पाइप्स होती हैं उसका मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरफ जो है ये सारा पूल का सामान है, पूल की मेंटेनेंस का, क्लीनिंग, और उसकी मशीन, उसमें जो केमिकल्स डाले जाते हैं पानी को, पूल के पानी को साफ़ रखने के लिए, वो सारा यहाँ पे है। तो ये सेक्शन तो पूल का सेक्शन हो गया। ये जी बिन्स हैं और ग्रे और वाइट में ही है, और थोड़े मीडियम साइज़ के बिन्स हैं ये। और यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे वो। ये जो देखेंगे हीट लाइट्स हैं बाथरूम्स के लिए, और ये जो है ये मेटल कैबिनेट है उसके लिए। ये भी स्टोरेज के लिए है, और इसको गैराज में अक्सर रखते हैं। गाड़ियों का सामान, कोई भी मशीन वाली चीज़ इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये जी ऑफिसेज़ वाला हर किस्म की स्टोरेज का है। ये सामने बकेट्स हैं, बकेट्स जिनको हम बाल्टी कहते हैं, और यहाँ पे इन बकेट्स का यही साइज़ है। इससे बड़ी मैंने नहीं देखी, लेकिन अच्छी हैं, यूज़फुल चीज़ है। मैं कभी इनका इस्तेमाल हो जाता है। तो ये सारा स्टोरेज का है, ये देखें। और हर किस्म के कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, और जितनी भी घर का सामान जो आपने स्टोर करना है, उस हर साइज़ में आपको यहाँ पे वो मिल जाएंगे, ये बॉक्सेस जो हैं। तो ये इनका सेक्शन है पूरा। इस तरफ भी है, यही स्टोरेज का ही है सामान। और आगे जाके हम देखते हैं, ये देखें, ये पूरा स्टोरेज का सेक्शन है। और अच्छा, ये अब 10% ऑफ में थे। ये बिन्स हैं, ये थोड़े बड़े साइज़ के बिन्स हैं। और ये जो सेक्शन है ये सारा क्लीनिंग का सेक्शन है। अब आगे जो आएगा जी, ये देखिए मॉप्स और सारा कुछ। ये स्टीम मॉप्स हैं, कारपेट क्लीनर्स भी हैं। ये इलेक्ट्रिक होते हैं, लेकिन आगे जाके वैक्यूम वगैरह है, वो भी इसी सेक्शन में पड़े हुए हैं।
तो ये डिफरेंट ब्रांड्स के हैं और ये भी फिर जो जिसको अच्छा लगता हो तो वो यहाँ से ले जाते हैं। और दूसरे ये है, ये मैनुअल जो मॉपिंग, जो पोछा लगाना और झाड़ू लगाना, ये सारे वो स्टिक्स इस तरह वो पड़े हुए हैं, सारे मॉप्स। ये स्पंजेस हैं, बकेट्स हैं और ये आगे जाके वैक्यूम भी आ गए हैं। और जो भी ये केमिकल्स हैं, स्प्रेज़ वग़ैरह जो सफाई के लिए यूज़ होते हैं, ये ब्रूम स्टिक्स हैं देख लें। और ये सारे मतलब काफ़ी हाइट लेंथ इनकी ज़्यादा है। तो जी ये देख लें, ये सारा जो होता है स्प्रेज़ वग़ैरह, क्लीनिंग की जितनी चीज़ें हैं, ये स्प्रेज़ स्पेशली उनकी ये वैरायटी देख लें। चूज़ करना ही मुश्किल हो जाता है और हर कंपनी के अच्छे होते हैं। तो फिर मैं ये करती हूँ कि कभी एक कंपनी का ले आती हूँ, कभी दूसरी का, ताकि मुझे पता चले कि सबसे अच्छा कौन है। ये ब्रश और पेन बहुत यूज़फुल है, इसके लिए आपको झुकना नहीं पड़ता। इसके साथ ये देखें लॉन्ग स्टिक है, तो ब्रश करके आप पेन में ही डाल के गिरा देते हैं बग़ैर झुके। ये अब फिर दोबारा से ये क्लीनिंग के सारा सामान है, स्प्रेज़ वग़ैरह। और ये इसमें अवन के ये वाइप्स बहुत हैंडी होते हैं, जल्दी से अवन को वाइप से साफ़ कर दिया तो वो बहुत इजी हो जाता है। और ये हर किस्म की चीज़ों के लिए है। बाथरूम में जो सोप्स के वो निशान पड़ जाते हैं शीशों पे, विंडो क्लीनिंग, ये जी अब लॉन्ड्री की तरफ हम आ रहे हैं। ये आयरनिंग टेबल्स थी, बकेट्स हैं और सफाई की कुछ और ये छोटी मोटी चीज़ें ये भी इस तरफ पड़ी हुई है। इनमें वाइपर्स भी हैं, यहाँ वाइपर्स छोटे साइज़ में होते हैं विंडो को क्लीन करने के लिए। तो ये जी लॉन्ड्री बास्केट्स हैं, इनका भी बहुत यूज़ होता है यहाँ पे। मैं यहाँ से लेती हूँ और काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग मतलब हैवी अच्छी क्वालिटी के बने हैं, ख़राब होते ही नहीं हैं। और इनके सामने भी यही जो टब्स वग़ैरह हैं, छोटे बड़े बकेट्स, तो ये सारे पड़े हुए हैं। और यहाँ कुछ डस्टर्स हैं, ये जो हैं तो ये सेक्शन तो जी सारा हो गया लॉन्ड्री का। ये कुछ और बिन्स हैं और ये थोड़े बड़े साइज़ेस हैं। और साथ में ये बिन लाइनर्स भी है। बिन लाइनर्स बहुत अच्छे रहते हैं। ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं इन्हीं के अंदर, तो गन इनमें जाता है और यहीं से हम बाहर फेंक देते हैं, तो बिन साफ़ रहते हैं। ये जी क्लॉथ एयर है जिस पे कपड़े डाले जाते हैं। अब तो मैंने पाकिस्तान में भी देखे हैं, अल्फाता में, और मैंने पेशावर में कारखानों मार्केट में भी ये देखे हैं और बहुत अच्छी प्राइस में मैंने देखे हैं। तो ये जी ये लार्ज बिन्स हैं और उनके बिन लाइनर्स भी साथ में ही हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ रग्स देखे। यहाँ कारपेट की भी बड़ी वैरायटी है, लेकिन ये रग्स हैं, तो मैंने कहा ये भी एक नज़र इनको भी देख लिया जाए। तो आजकल तो ये कलर्स इनके साथ पड़े हुए थे, ब्लैक और ग्रे में, और ये बेज और ब्लैक में है। एक मैंने ये देखें, ये मुझे अच्छी लगी, अच्छा है, स्टाइलिश सा रग है। तो मुझे एक नज़र आया रेड ये पीछे, तो मैंने कहा ये भी ज़रा आपको भी दिखा दूँ। ये देखें, मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा, हो सकता है किसी के साथ मैच कर जाए, लेकिन ये थोड़े से अच्छे कलर्स हैं। ये देखिए, ये जूट का रग है नेचुरल लुक में, ये मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ ही फिर ये जो फ्लोर्स, टाइल्स और ये जितनी फ्लोरिंग का सामान है, ये सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये सारे सैम्पल्स लगे हुए हैं, जो डिज़ाइंस हैं उनके सामने डिस्प्ले पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कारपेट्स की भी एक बड़ी वैरायटी है, लेकिन शायद आज मैं वहाँ तक ना जा सकूँ, क्योंकि ये शॉप इतनी बड़ी है कि इसमें वॉक करते करते मैं थक जाती हूँ। ये हैवी ड्यूटी टेप्स हैं। ये एक घर से जब दूसरे घर मूव करते हैं, तो देखिए ये सारा वो रूम्स के मुताबिक, बेडरूम, बाथरूम, किचन, और उस पर आप लगा लेना जो बाथरूम का सामान है, किचन का सामान है, ये टेप्स तो आपको याद रहता है। तो ये जी ये भी स्टोरेज के कुछ टब्स नज़र आए हैं यहाँ पे मुझे। और
ये जो है ये सोलर लाइट्स हैं गार्डन में लगाने के लिए। मुझे ख़ुद भी चाहिए थे, देखने थे, तो अब मैं देखती हूँ इसमें और फिर थोड़ा सा मैं सोचूँगी, रिसर्च और भी करूँगी कि मैं अपने गार्डन के लिए किस तरह लूँ। तो अभी तो मैं सिर्फ़ इनको देख रही हूँ। तो ये जी ये सारे जो है ये पोर्टेबल स्टव है, गैस स्टव, और ये पिकनिक्स वगैरह में बहुत काम आते हैं। मेरी फ्रेंड के पास है और हम सब वही यूज़ करते हैं। ये जी हम आ गए हैं फर्टिलाइज़र्स जो है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वीट किलर्स, जो पौधे हमें नहीं चाहिए होते और उगाते हैं उनको किल करने के लिए। पौधे जो इंडोर हैं उनकी हेल्थ के लिए ये स्प्रेज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। गार्डनिंग का कुछ छोटा बड़ा सामान भी इधर ही पड़ा हुआ है। ये इंडोर देखिए पॉटेड प्लांट्स, तो ये ज़्यादातर तो इंडोर प्लांट्स जो हैं उनकी देख रेख के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो इनमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी हैं और इनमें केमिकल्स भी है। अक्सर यहाँ आके मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होती है मेरी आंखों को, तो मैं यहाँ से ज़रा जल्दी निकलूँगी। ये जी सीड्स हैं मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के और फलों के, तो और फूल भी हैं इसमें जो पौधे हैं। तो ये सारे यहाँ पे इन्होंने सीड्स रखे हुए हैं। इनमें हर्ब्स के भी हैं, तो क्यूकम्बर्स भी हैं, सब सीड्स हैं यहाँ पे। ये प्ले एरिया है छोटा सा बच्चों के लिए। अब सबसे जो मेरी फेवरेट जगह है, चीज़ है, वो है ये तो इंडोर प्लांट्स हैं, इनकी नर्सरी है जहाँ पे अब हम जाएंगे और जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, तो वो नर्सरी हम अब देखेंगे। ये तो इंडोर प्लांट्स हैं इस वक्त जो हम देख रहे हैं, ये अंदर ही है, बिल्डिंग के अंदर ही है इस शॉप के। तो इनमें बहुत से हैं जिनको हम मनी प्लांट कहते हैं, आजकल आए हुए हैं। अब ये जी हम आ गए हैं बाहर जो इनका ये हिस्सा है जो नर्सरी है प्लांट्स की, ये इस पे रूफ़ नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी गार्डन में फिर रहे हो, बाग में, और इसमें फ्रूट्स के भी हैं पौधे, दरख्त भी हैं छोटे वाले। तो ये यहाँ पे बहुत वैरायटी है। साथ में ही इनके जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, खाद वगैरह, डेकोरेशन, सारा ये पड़ा हुआ है। और कुछ जो पौधे थे वो तो डिस्काउंट पे थे और कुछ फुल प्राइस पे ही थे। और बहुत अच्छा मौसम था, हवा जैसे आप देख रहे हैं तो चल रही है। और मैं आऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में भी, तो मैं फिर देखूँगी कि कौन से प्लांट्स मैं यहाँ से ले जाऊँ जिनमें फूल ऑलरेडी ही हों। अभी तो मुझे ऐसे कोई नज़र नहीं आए, और जो है वो बस मेरे ख़्याल से ख़त्म होने वाले हैं। ऑटम में वो फूल नहीं देंगे फिर। ये कुछ डेकोरेशन के मैंने देखा जिस पे प्लांट्स, वो नहीं रेलिंग टाइप की, वो जिस पे क्लाइंब करते हैं, तो बैम्बू से बना हुआ है। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, और आगे देखते हैं ये सारा। तो ये यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं इनके साथ पॉट्स भी हैं, गमलों की भी एक वैरायटी है जो आगे जाके वो रैक पे, मतलब जो सेक्शन है इनके साथ ही है वो। तो ये देखें, ये जो है रोज़ गुलाब की एक वैरायटी है, और मैं देखना चाह रही थी कि गुलाब की कौन सा कलर मैं लूँ। तो इनमें से शायद मैं एक दो जो है वो ले लूँ पिंक कलर में। जो पिंक गुलाब है ये मुझे अच्छा लगा। अब देखिए ये मल्टी कलर जो थे गुलाब थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये पॉट्स हैं जिनका मैं आपको ज़िक्र कर रही थी, तो हर कलर में है, और ये अपनी नेचुरल लुक में भी, टेराकोटा में भी काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई है, वो देखें। और कभी कभी कुछ लोग इसको पेंट भी कर लेते हैं वाइट में डाल जाके। ये जो है ये फलों के दरख्त हैं, छोटे भी हैं, पौधे भी हैं और बड़े भी हैं। इसमें ये मिर्चें लगी हुई थी, ये देखें, मुझे ये अच्छा लगा और ये मैं साथ लेके जाऊंगी। ये फिर बेरीज़ हैं, जो डिफरेंट वैरायटी है बेरीज़ की, इस सेक्शन में उन्होंने रखी हुई थी। तो आजकल मेरे ख़्याल से बेरीज़ को
लगाने का है मौसम। यहाँ पे जिस भी पौधे का, फूलों का मौसम होता है, वो लोग फिर इसको सामने डिस्प्ले पे रख देते हैं और उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आजकल इसका ही सीज़न है। ये फिर देख लें, वही मिर्चें हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो है, ये फिग्स के छोटे प्लांट्स थे, फिग्स इंजीर जिसको हम कहते हैं। ये लेमन है, उनके छोटे प्लांट्स हैं ये, जिसको हम ड्वार्फ ट्री कहते हैं। तो ये हैं, तो मेरे घर पे ऑलरेडी लेमन लगे हुए हैं, लेकिन मेरा था कि मैं एक आगे की साइड पे भी लगाऊं। ये सारा जो खाद है और मिट्टी जो भी इसके लिए है ज़रूरी, वो सारा सामान पड़ा हुआ है साथ में। तो ये जो है थोड़े बड़े साइज़ में है पीच, और ये गमले हैं, पॉट सारे जो नेचुरल लुक में है। मुझे ये कलर गमलों का ज़्यादा पसंद है, इसमें बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट्स। ये भी डिफरेंट फ्रूट्स और उनके दरख्त हैं। ये जो है इनमें, ये देख लें, ये सारा इस तरफ सिट्रस लगा हुआ है, लेमन, मैंडरीन, कीनू टाइप का एक फ्रूट है, और ऑरेंजेस, माल्टे वगैरह ये इस साइड पे है। एप्पल के ट्रीज़ भी हैं। और तो ये सारा जो है, तो सेक्शन जो है फ्रूट ट्रीज़ का है ये वाला, और सामने ये पॉट्स का सेक्शन है। ये यहाँ का प्लांट है, तो ये देखिए कितना ग्रीन और कितना शाइन है इसके लीव्स में, और जब इस पर धूप पड़ती है तो इसके लीव्स और भी शाइन करते हैं, और इनको धूप पसंद है इस प्लांट को। ये फिर और ट्रीज़ हैं, और आगे जाके देखते हैं कि और क्या है। ये जी देखें, मैंने क्या देखा, अच्छा ये कॉफ़ी ट्री है, देखें कॉफ़ी का प्लांट है। मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम पे ये देखा है कॉफ़ी का प्लांट। देखें ये ऐसे होता है शायद। तो ये जी आप देखते हैं कि ये किस चीज़ का है। अच्छा, ये मेलबरी है, शहतूत नहीं, तूत जिसे हम कहते हैं, मेलबरी। और ये फिग्स हैं, ये है हर्ब्स, धनिया, पुदीना, और ये बेज़ल है मेरे ख़्याल से। ये स्ट्रॉबेरीज़ का था मेरे ख़्याल से। ये बेज़ल है जी, बिल्कुल, जिसको हम तुलसी कहते हैं उर्दू में जी। ये सैलड लीव्स हैं, सारे सैलड लगा हुआ है, और बड़ा फ्रेश, ये बहुत खूबसूरत कलर्स हैं इसके। और ये अब धनिया है, और धनिया के साथ ही फिर देखते हैं आगे के मिंट है कि नहीं। हम तो धनिया और मिंट को इकट्ठे ही वो करते हैं ना, यूज़ करते हैं, और उगाते भी इकट्ठे ही हैं। ये फिर जी और वैरायटी है हर्ब्स की और सैलड लीव्स की। तो ये जो नर्सरी है इसका ये है कि इसमें गाइड भी बहुत अच्छा कर लेते हैं बाज़ जो सेल्स पे जिनकी ड्यूटी लगी होती हैं। ये देखें तितलियाँ कितनी खुश हैं, बटरफ्लाइज, और ये फूल खूबसूरत, और ये फिर सैलड लीव्स और ये सारा। तो ये काफ़ी बड़ी है ये नर्सरी, और ये तब पता चलता है जब हम थक जाते हैं और पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। और ये पेंसिल्स हैं, और इस सीज़न में ये इसके कलर्स हैं। बस इसके साथ ही मैंने अपनी शॉपिंग कंप्लीट की और घर की तरफ रवाना हुई। बहुत मुझे अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ आई, और अच्छा लगा, जो जो चीज़ें नहीं आई थी तो उस पर भी मेरी नज़र गई। तो इंशाल्लाह अब घर जाके आपसे बताती हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँगी। आज मैं गोश्त का सालन बनाऊँगी, बीफ का। तो इंशाल्लाह होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कीप वॉचिंग। थैंक यू।